नमस्ते। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जितना पढ़ा था उसके आगे आज हम कैकेयी के अनुताप को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो। इसमें जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता के सामने भरत से जब संवाद कर रहे थे और सारी सभा बैठी हुई थी, तभी अचानक कैकेयी माता कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तू सारा वृता यथा विधि लेखा। कैकेयी जी कहती हैं कि हे राम, यदि ये बात सत्य है कि मैंने भरत को उत्पन्न करके भी उसकी इच्छा को जान नहीं पाया, तो तुम इस समय घर को लौट चलो। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और रानी की ओर अचानक देखने लगते हैं, जो कि इस समय वैधव्य तुषारावृता यानी श्वेत वस्त्र में ढकी हुई हैं। विधुलेखा यानी विधवाओं के समान, जो कि विधवाओं के समान श्वेत वस्त्र में ढकी हुई हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इसमें कैकेयी माता जो थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आत्मग्लानि से मन ही मन में बेचैन हो उठी हैं। उनके मन में तूफान उमड़ रहा है। वह सिंही अब थी गोमुखी गंगा, अर्थात जो कल सिंह के समान 14 वर्ष का श्री राम को वनवास देने पे अटल थी, उसी पे टिकी हुई थी। आज वो गंगा के समान पवित्र वचन बोल रही हैं कि हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, कि हाँ राम, मैं जनकर भी अर्थात मैंने भरत को जन्म देकर भी उसकी इच्छा को मैं जान नहीं पाई। सभी ध्यान से सुन ले कि तुमने अभी अभी यह कहा है, और अगर यह सच है तो हे भरत भाई, तुम अब घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, अर्थात कि हे राम, तुम अब घर को लौट चलो। तुम्हारी माता अर्थात मैं तुम्हारी अपराधी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अर्थात कि शपथ जो है वो मानती हूँ कि दुर्बलता को दिखाता है, पर अब मेरे लिए इसके अलावा कोई और पथ नहीं है। यहाँ पे अबला जन में का जो संदर्भ है वो स्त्रियों के लिए यहाँ पे अबला नहीं कहा गया है। जब आप किसी बात को सत्य साबित करने में असमर्थ होते हैं तो अधिकतर लोग जो है वो शपथ लेते हैं या कसम खाते हैं। तो इसमें अबला का अर्थ स्त्री से बिल्कुल भी नहीं है, इसे मत जोड़िएगा इस तरीके से कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कि मानती हूँ कि शपथ खाना जो है वो दुर्बलता का चिन्ह है, परंतु अब मुझ जैसी अबला के लिए कोई और अन्य पथ शेष नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे भरत ने उकसाया हो तो मैं अपने पति के समान पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो, कि अब मुझे मत रोको, मैं जो कहना चाहती हूँ मुझे वो कहने दो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो, और अगर उसमें कुछ भी तुम सत्य पाते हो या मेरी बात को सुनकर तुम्हें कुछ भी सत्य लगता है तो उसे ले लो, अर्थात कि उसे स्वीकार कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कि इतना बड़ा जो महान मैंने पाप किया है उसके बाद भी अगर मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर पाती हूँ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा मेरा। थी स नक्षत्र शशि निशा ओट तपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। इन्हें देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो संपूर्ण आकाश है वो सर्द के मौसम में रो रहा हो, छाती पीट पीट कर रो रहा हो, और उसके जो आंसू की बूंदें हैं वो ओस के रूप में पेड़ पौधों पर अभी भी उपस्थित हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी यानी कि तारों के समान जो रानी थी, उल्का एक पिंड होता है, चमकीला पिंड होता है, तो तारों के समान जो रानी थी वो अब सबका जो दिशा है अर्थात सबका जो पथ है उसे प्रकाशित कर रही थी। कभी उनके मन में भय का भाव था, कभी पश्चाताप का, तो कभी दुख का। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी।
अर्थात कि मंथरा दासी की भला मेरा क्या कर सकती थी वृद्धावस्था में, मेरा खुद का मन जो है वो विश्वास नहीं कर सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलंत भाव थे स्वयं तुझी में जागे।